हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आइए कुछ और क्वेश्चन करें। क्लास 10th मैथ्स के स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, देखिए क्या है क्वेश्चन 4। यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। यह है क्वेश्चन। इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल, प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रेंट। अब आपको दे रखे हैं, क्या दिया हुआ है? टू सिमिलर ट्राइंगल दिए हुए हैं, ठीक है। टू सिमिलर ट्राइंगल दे रखे हैं तो मैं मान लेता हूं माना एक सिमिलर ट्राइंगल एक ट्राइंगल आपका ये है। इस ट्राइंगल को लिख सकते हैं ABC। एक ट्राइंगल ये है और इसके सिमिलर, इसके समरूप दूसरा त्रिभुज मैं ले लेता हूं इस रूप में। इसका नाम हो गया आपका PQ और R। एक त्रिभुज आपका ABC है, दूसरा आपका PQR है। ये दोनों त्रिभुज क्या हैं? समरूप है, ठीक है डियर स्टूडेंट। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर है। अब आपको क्या दिया हुआ है? दिया है सबसे पहले वो जो मैं आपको कह रहा था कि सबसे पहले क्वेश्चन में ये सर्च करना है, ये देखना है कि हमें इसमें दिया क्या है और उसकी मदद से ही आगे काम करते हैं। तो दिया आपका क्या है कि त्रिभुज ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ट्राइंगल ABC जो है वो ट्राइंगल PQR के सिमिलर है। त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप हैं। एक बात। दूसरी बात दे रखी है कि एरिया ऑफ ABC, ये भी दिया हुआ है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ PQR। दो बातें क्या क्या दे रखी है? एक तो ये दे रखी है कि आपका ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR क्या है? समरूप हैं। दिस ट्राइंगल ABC is similar to triangle PQR, and second thing is given the area of triangle ABC is equal to area of the triangle PQR। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल त्रिभुज PQR के क्षेत्रफल के बराबर है। ये दो बातें दी हुई, ठीक है। अब आपको प्रूफ क्या करना है? हमको प्रूफ करना है, सिद्ध करना है या दर्शाना है। We have to show that, we have to prove that, क्या प्रूफ करना है डियर स्टूडेंट? कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। आपको शो करना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC, ठीक है, सर्वांग समता शो करनी है। यस, त्रिभुज ABC सर्वांग समेत PQR के, ये शो करना है। ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR, ठीक है। सिमिलर तो है ये, पर ये भी शो करना है कि कॉन्ग्रुएंट भी है, ऐसी स्थिति। ठीक हो गया। चलिए अब सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, हमारे पास क्या क्या है। आपके पास दिया हुआ है कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ये दो त्रिभुज आपके समरूप हैं। ये त्रिभुज इसका समरूप है, तो इसका मतलब क्या होगा? what is the meaning of this? This has the meaning AB by PQ is equal to BC by QR is equal to AC by PR। एक बात तो ये होती है, ठीक है, कि इनकी करिस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है। संगत भुजाओं का अनुपात समान। AB by PQ, AB by PQ is equal to BC by QR, BC by QR is equal to AC by PR, AC by PR। एक बात ये होती है। दूसरा आपके पास दे रखा है कि एरिया ऑफ ABC is equal to एरिया ऑफ PQR। ABC का एरिया PQR के एरिया के बराबर है, ये भी दिया हुआ है। दिस इज गिवन।
गिवन, दिया है, दिया है, गिवन लिखो, दिया है, एक ही बात, ठीक है। एरिया ऑफ दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस, ठीक है। अब आप देखिए डियर स्टूडेंट, हमने एक बात पढ़ी थी कि यदि ट्रायंगल का एरिया सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है, सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है कि एरिया ऑफ ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू, आप क्या लिख देते हैं, ए बी बाई पी क्यू होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर होल स्क्वायर। प्रमेय 6.6, थ्योरम 6.6 की जो थ्योरम आपने पढ़ी थी, ये तो पढ़ी थी 6.6, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर करिस्पॉन्डिंग साइड्स, करिस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर। ये आप जानते हैं थ्योरम 6.6 है, ठीक हो गया। अब चलिए और आगे बढ़ता हूं, ये मेरे पास है। अब देखिए इसी को मैं आगे यूज करूंगा, इसी की हेल्प मैं आगे लूंगा। देखिए आपके पास और क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, इसका एरिया इसके एरिया के बराबर है। तो जब एरिया बराबर है तो दिस बाय दिस आपका 1 हो गया, तो 1 इज इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू होल स्क्वायर, ए बी बाई पी क्यू होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर होल स्क्वायर। ये 1 तो आएगा ही क्योंकि दोनों एरियाज बराबर हैं। एरिया ट्रायंगल एबीसी का एरिया ट्रायंगल पीक्यूआर के एरिया के बराबर है, दिस बाय दिस 1 ही तो आएगा, ठीक हो गया। अब कितना आएगा ये, इसमें और आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट इसको। आप देखिए मेरे पास क्या आता है, क्या रिजल्ट आएगा, आप देखिए 1 इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, तो मैं लिख सकता हूं दिस इंप्लाइज दैट ए बी बाई पी क्यू होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, लिख सकता हूं ऐसा। दिस इंप्लाइज दैट, क्या कर दीजिए आप लिख दीजिए, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है, और 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, तो आप लिख देंगे ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज दैट ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ठीक है। ए बी साइड आपका पी क्यू साइड के बराबर आ गया, ये साइड इस साइड के इक्वल हो गया। दूसरा देखिए, इसको ले लेता हूं, दिस इज इक्वल टू दिस, तो आप लिख देंगे बी सी बाई क्यू आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज दैट बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू 1, बी सी बाई क्यू आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, तो बी सी बाई क्यू आर कितना हो जाएगा, स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, इसका वर्ग हटाएंगे तो इसका वर्गमूल होगा, 1 का वर्गमूल आपका 1 ही होता है ना, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, तो दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, ये साइड इसके इक्वल हो गई। और तीसरा रिजल्ट आप देखिए, ये भी मैंने इसके इक्वल रखा, ये भी इसके इक्वल रखा, ये भी इसके इक्वल है, आप लिख देंगे सिंस ए सी बाई पी आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज दैट ए सी बाई पी आर इज इक्वल टू 1, इसका स्क्वायर 1 के बराबर है, तो ए सी बाई पी आर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट, वो आपका 1 हो जाएगा,
दिस इंप्लाइड दैट ए सी इज इक्वल टू पी आर हो गया। ए सी इज इक्वल टू पी आर। तो ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है। ठीक है ना, साइड इक्वल हो गई। ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, और तीसरी साइड आपका ये इक्वल हो गया ए सी इज इक्वल टू पी आर। तो एक ट्राइंगल की थ्री साइड्स दूसरे ट्राइंगल के थ्री साइड्स के इक्वल हों तो ट्राइंगल क्या हो जाते हैं, सर्वांग सम हो जाते हैं। ठीक है, इफ द साइड ऑफ वन ट्राइंगल्स आर इक्वल टू द साइड्स ऑफ अनदर ट्राइंगल, ओके, देन दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंसी की तो स्थिति है। ठीक है, तो आप लिख देंगे इसका मतलब क्या हुआ डियर स्टूडेंट, आप लिख देंगे दिस इंप्लाइड दैट ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ये ट्राइंगल इसका कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये त्रिभुज इसका सर्वांग सम हो गया, तीनों साइड इक्वल हो गई। सर्वांग समता की कंडीशन है। कैसे पढ़ा आपने, कहां से जानते हैं आप, एस एस एस, एस 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 से साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी, भुजा 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 सर्वांग समता से। एक त्रिभुज की तीन भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीन भुजाओं के बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। ये आपने थ्योरम पढ़ी है पिछली क्लास में। ठीक हो गया, तो ये इसके क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। ये आपको शो करना था, हैंस प्रूव्ड, प्रूव्ड लिख दीजिए लास्ट में। ठीक है, सत्यापित हो गया। ठीक है, इस रूप में ही करना है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पर बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, तो इस रूप में आप करें, लॉजिक का यूज करिए और लॉजिक का यूज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, अब इस समय हमने एक तो कॉन्ग्रुएंट थ्योरम की हेल्प ली, एस 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 थ्योरम जो है, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी, भुजा 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 सर्वांग समता का उपयोग किया, और एक हमने थ्योरम 6.6 का यूज करके ये क्वेश्चन सॉल्व किया। ठीक हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है आप देखिए, एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं एबी बीसी और सीए के मध्य बिंदु क्रमशः डी एफ हैं। तो त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डी एफ और त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। डी ई एंड एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स AB, BC and CA of the triangle ABC. Find the ratio of the areas of triangle DEF and ABC. Okay? अब एक ट्रायंगल आपको दिया हुआ है इन्होंने, एक ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल दिया हुआ है स्टूडेंट, एक ट्रायंगल आपका है ABC ट्रायंगल है। ठीक हो गया, नाम लिख लेते हैं ABC। ठीक हो गया, अब क्या कर रखे हैं, इस AB का मिड पॉइंट यह है D, इस BC का मिड पॉइंट यह है E, और इस AC का मिड पॉइंट यह है F। ठीक है, आप समझ रहे हैं, AB, BC और CA, AB, BC और CA के मध्य बिंदु DEF हैं। D is the midpoint of AB, E is the midpoint of BC and F is the midpoint of AC। ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो इनको ज्वाइन कर दीजिए। चलिए ज्वाइन करा देते हैं, इसको इससे ज्वाइन, इसको इससे ज्वाइन और इसको इससे ज्वाइन करा। ठीक है, तो एक ट्रायंगल आपका कौन बन गया इसके अंदर, DEF वाला बन गया। क्लियर हो गया। अब आप देखिए क्या दिया हुआ है, गिवन इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है, दिया है क्या दिया है, DEF
and F are the midpoints of sides AB, BC and AC respectively। ये बात जो लिखी है, ठीक है, क्या दिया हुआ है? डी बिंदु डी ई और एफ भुजा किस किस के? ए बी, बी सी और ए सी के मध्य बिंदु। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये आपको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, बिंदु डी भुजा ए बी का मध्य बिंदु है। ई इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, बिंदु ई बी सी का मध्य बिंदु है। एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, एफ जो है भुजा ए सी का मध्य बिंदु है। ये दिया हुआ है। प्रूफ करना है, सिद्ध करना है या शो करना है? We have to show that हमें क्या शो करना है डियर स्टूडेंट? हमको शो करना है त्रिभुज DEF और ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। आपने निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ABC, ये कितना होगा? त्रिभुज DEF इसका एरिया और ABC का एरिया, इसका अनुपात आपको चाहिए। You have to find the ratio of the area of DEF and area of ABC। ये तो फाइंड आउट करना है। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल DEF एंड ABC। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये जो ट्रायंगल बना इसका एरिया और ये जो ट्रायंगल है इसके एरिया का रेशियो चाहिए। ठीक हो गया? अब आप देखिए, मैं इसका सॉल्यूशन करता हूं। देखिए D is the, ठीक है डियर स्टूडेंट, D and F are midpoints of AB and AC respectively। क्या कहा? D और F AB क्रमशः भुजा AB व AC के मध्य बिंदु हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, आप समझ गए? बिंदु डी भुजा AB का मध्य बिंदु है, बिंदु F भुजा AC का मध्य बिंदु है। ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, दिस इज गिवन, ये दिया हुआ है। D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो इससे क्या रिजल्ट निकला? दिस इंप्लाइज दैट, इससे एक रिजल्ट निकलता है कि इस त्रिभुज की इस भुजा का मध्य बिंदु और इस भुजा के मध्य बिंदु को आपने ज्वाइन किया तो क्या रिजल्ट निकलता है? DF is parallel to BC and DF is equal to 1/2 BC। ठीक है डियर स्टूडेंट, क्या रिजल्ट निकला कि DF
BC के समांतर है और DF BC का हाफ है। आ गया समझ में? अभी बात आपको कहां से पता चली? इस भुजा का मध्य बिंदु और इस भुजा के मध्य बिंदु को हमने मिलाया तो जो DF साइड आई, DF भुजा आई, ये भुजा इस BC के समांतर भी होगी और ये DF इसके आधी भी होगी। यदि BC 10 होगा तो DF आपका 5 सेंटीमीटर होगा। ये कहां से पता चला आपको? ये पता चला आपको मिड पॉइंट थ्योरम से। मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु प्रमेय, में लिखेंगे मध्य बिंदु प्रमेय। क्या है मध्य बिंदु प्रमेय? ये आपने 9th में पढ़ी होगी। मैं मध्य बिंदु प्रमेय को पढ़ लेता हूं। द लाइन सेगमेंट इन ए ट्रायंगल ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स is said to be the parallel to its third side and is also half of the length of the third side। क्या कह रहे हैं? त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज है, त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा इस भुजा के समांतर और आधी होती है। यह है मध्य बिंदु प्रमेय। त्रिभुज की इस भुजा का मध्य बिंदु, त्रिभुज की इस भुजा का मध्य बिंदु, आपने इनको मिलाया तो मध्य बिंदु प्रमेय क्या कहती है कि ये जो साइड बनेगी DF, ये जो DF है, ये जो रेखा खंड है, जो लाइन सेगमेंट आया DF, ये इस BC के पैरेलल और हाफ होगी। यह है मिड पॉइंट थ्योरम। इफ यू ज्वाइन द मिड पॉइंट्स of this side and this side like as DF, then this DF will be parallel to BC and the length of DF will be half of BC using midpoint theorem। midpoint theorem से आपको ये मिला है। ठीक हो गया? फिर वही बात यहां पर हो रखी है, D is the midpoint of AB and E is the midpoint of BC। ठीक है? D जो है AB का मिड है और E BC का मिड पॉइंट है। आपने D मिला दिया तो D क्या हो जाएगा? अगेन फिर वैसे लिख देंगे आप, अगेन क्या हो जाएगा? आप ई लैंग्वेज लिख लीजिएगा, D एंड E आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड BC रिस्पेक्टिवली। D और E AB और BC के मध्य बिंदु हैं। आपने रेखाखंड मिलाया DE, तो आपके पास हो गया DE इज पैरेलल टू, ये D किसके पैरेलल होगा? AC के पैरेलल होगा, AC एंड DE इज इक्वल टू 1/2 AC। तो ये D जो होगा वो इसका आधा भी होगा। कहां से पता चला? मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम से पता चला। ठीक हो गया? एंड और फिर अगेन क्या हो जाएगा? E is the midpoint of BC and F is the midpoint of AC। E BC का मध्य बिंदु है, F AC का मध्य बिंदु है। ठीक है, अंडरस्टैंड? E BC का मध्य बिंदु है, F AC का मध्य बिंदु है। E is the midpoint of BC and F is the midpoint of AC। और आपने इनको ज्वाइन किया तो ये जो EF आएगा ये किसके समांतर होगा? इसके। ठीक है ना? EF will be parallel to this and this EF will be the half of this। आप क्लास 9 की बुक में देखना, मिड पॉइंट थ्योरम है, ये हम नेट पे सर्च कर सकते हैं, व्हाट इज द मिड पॉइंट थ्योरम, आपके सामने आ जाएगा। ठीक हो गया? तो वहां से भी देख सकते हैं इस ट्रायंगल का इस साइड का हाफ मध्य बिंदु और इस ट्रायंगल का ये मध्य बिंदु, इस भुजा का मध्य बिंदु मिलाया तो ये वाला जो साइड आएगी वो इसके समांतर भी होगी और आधी भी होगी। अगेन एंड तीसरी बात हो रही है, EF is parallel to AB, EF is parallel to AB and EF is equal to half of AB। तो जो EF होगा वो इसका हाफ होगा। कहां से? मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से। ठीक है, अंडरस्टैंड? मध्य बिंदु प्रमेय से आपका ये निकल गया।
मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करेंगे। ठीक है, अब चलिए आगे हमको इनका रेशियो चाहिए ना, एरिया ऑफ डीईएफ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ एबीसी चाहिए ये ना। अब चलिए जो जो रिजल्ट निकला है उसका यूज करेंगे, इस रूप में काम करना है रेयरस्टेन। ठीक है, आप देखिए अब आप देखो डियर स्टूडेंट, आपके पास क्या आएगा मेरे पास किस रूप में मैं इसको लूं, आप देखिए आगे। हाँ देखिए डियर स्टूडेंट, आपके पास क्या क्या निकला है, क्या क्या रिजल्ट हमें मिला है। हमको रिजल्ट मिला है, हमने दिखाया है, क्या दिखाया था, डी ई इज इक्वल टू 1/2 AC, डी ई इज इक्वल टू 1/2 AC। दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा, डी ई बाई ए सी इज इक्वल टू 1/2। डी बाई ए सी को इसके डिनोमिनेटर में ले लीजिए, तो डी बाई ए सी इज इक्वल टू 1/2। फिर हमने दिखाया था डी एफ इज इक्वल टू 1/2 BC, मिड पॉइंट थ्योरम से दिखाया था। डी एफ 1/2 BC के बराबर होगा, तो इसका मतलब डी एफ ओवर बी सी इज इक्वल टू 1/2। इसको भी इसके डिनोमिनेटर में लिया है। ठीक है, एंड और ई एफ आपका आया था, ई एफ इज इक्वल टू 1/2 AB, ई एफ 1/2 AB, ये तो अभी मैंने लिख लिया था सब मिड पॉइंट थ्योरम से। तो इसका मतलब हुआ ई एफ डिवाइडेड बाई ए बी इज इक्वल टू 1/2। ठीक हो गया, सब 1/2 1/2 1/2। तो इसका मतलब क्या हुआ डियर स्टूडेंट, इसका मतलब हुआ कि डी ओवर ए सी इज इक्वल टू डी एफ ओवर बी सी इज इक्वल टू ई एफ ओवर ए बी इज इक्वल टू 1/2। तीनों बराबर हुए कि नहीं हुए, सब 1/2 1/2 1/2 के बराबर है। अब इसको देखो, डी ई बाई ए सी, डी ई बाई ए सी, ये साइड और इस साइड का रेशियो। अब ट्रायंगल देखिए ना, ट्रायंगल देखिए, इस वाले ट्रायंगल में और इस बड़े वाले ट्रायंगल में आप देख सकते हैं इनके साइड्स का रेशियो, डी ई बाई ए सी इज इक्वल टू डी एफ बाई बी सी इज इक्वल टू ई एफ बाई ए बी, ये बराबर है। और क्लियर लिख देता हूं, इन ट्रायंगल डी ई एफ एंड ट्रायंगल ए बी सी, डी ई एफ और ए बी सी में आपके पास क्या आया, डी ई बाई ए बी इज इक्वल टू ई एफ बाई बी सी इज इक्वल टू डी एफ बाई ए सी, ये बराबर बराबर आ गए। डी ई बाई डी ई बाई ए बी, ये मैंने ए सी कैसे लिख दिया, डी ई बाई ए सी, डी ई बाई ए सी, ए बी तो नहीं होगा, डी बाई ए सी होगा। तो ट्रायंगल में कौन कौन सा ले रहा हूं, ट्रायंगल ए बी सी डी ई एफ। अब ट्रायंगल उसी रूप में लेने पड़ेंगे आपको, डी ई एफ, ट्रायंगल डी ई एफ और ए बी सी, तो डी ई बाई ए बी नहीं होगा, ए बी तो नहीं होना है, डी बाई ए बी नहीं होगा। एक से थोड़ा करेक्ट आप कर लीजिए, क्या क्या रिजल्ट था, डी ई बाई ए सी, इसको ए सी करिए, डी बाई ए सी इज इक्वल टू ई एफ बाई ए बी, थोड़ा गड़बड़ हो गई, ए बी इज इक्वल टू डी एफ बाई बी सी, ये तो है 1/2 यहां से
डी बाई ए सी इज इक्वल टू डी एफ बाई बी सी इज इक्वल टू ए एफ बाई ए बी इज इक्वल टू 1/2। ठीक हो गया। अब आप देखिए डियर स्टूडेंट, अब हम क्या करते हैं, अब आपके पास क्या आ रहा है, रेशियोज बराबर हो गए, रेशियो सेम आ गए, तो अब इनके एरियाज क्या हो जाएंगे। यदि इस ट्रायंगल DEF और ट्रायंगल ABC इनके करिस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो सेम हो गए, तो इसका मतलब क्या हो गया आपके पास कि ट्रायंगल DEF किसके सिमिलर हो गया, सिमिलर हो गया ट्रायंगल किसके डियर स्टूडेंट, ABC के। ठीक है, DEF और ABC सिमिलर हुए कि नहीं हुए, कैसे पता चला। आप जानते हैं कि यदि भुजाओं में दो त्रिभुजों के करिस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम हो तो वे ट्रायंगल क्या होते हैं, समरूप होते हैं, यह आपने पढ़ा है। ठीक है, इसका और इसका रेशियो, इसका और इसका रेशियो, इसका और इसका रेशियो क्या है, सेम है। ठीक है, सेम रेशियो आया, सेम अनुपात आ रहा है। जब अनुपात सेम है इसका मतलब समरूप त्रिभुज है, ये थ्योरम पढ़ी आपने पीछे। ठीक हो गए, तो ये समरूप त्रिभुज हो गए। अब जब ये समरूप हो गए, ये सिमिलर ट्रायंगल हो गए, तो इसका मतलब इनका एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, इनकी करिस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, DE बाई AC का स्क्वायर बराबर EF बाई AB का स्क्वायर बराबर DF बाई BC का स्क्वायर। ये तो होगा, थ्योरम पढ़ी आपने कि यदि दो सिमिलर ट्रायंगल हैं तो उनका एरिया का रेशियो कैसे निकलेगा, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के बराबर। अब किसी भी एक रिजल्ट को ले लीजिए, दिस इंप्लाइज दैट एरिया ऑफ DF डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू D बाई AC। D बाई AC कितना है, 1/2 के बराबर है, तो केवल एक ही को ले लीजिए, DE बाई AC होल स्क्वायर, और ये है 1/2 का होल स्क्वायर, तो कितना हो गया 1/4। आ गया समझ में, ये 1/2 के बराबर आ जाएगा, 1/2 के बराबर है, 1/2 का स्क्वायर 1/4 के बराबर है। इसका मतलब एरिया ऑफ DEF रेशियो एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू 1/4, 1:4 का अनुपात हो गया, ये आ गया रेशियो। ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला इसका एरिया, और ये बाहर वाला जो ट्रायंगल है इसके एरिया का अनुपात आपका 1:4। ठीक है, और हमको मिला कैसे कि सिमिलर कैसे हैं, इस रेशियो से, ये आपने पढ़ा हुआ है। आपने थ्योरम 6.1 और 6.2 क्या पढ़ी थी, वहां आपने थ्योरम पढ़ी थी कि जो दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके करिस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है। और उसके कन्वर्स थ्योरम पढ़ी थी आपने 6.2 में कि यदि टू ट्रायंगल्स के करिस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम हो तो वे ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। थ्योरम पढ़े आपने 6.1 और 6.2 में, ये तो पढ़ा है आपने। तो यहाँ भुजाओं का, यहाँ ट्रायंगल के करिस्पॉन्डिंग साइड्स, दो त्रिभुज हो गए ना, एक DEF है और दूसरा ABC है, तो इनके करिस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या निकल गया, सेम निकल गया। इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या निकल गया, बराबर निकल गया, तो त्रिभुज आपके क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ये थ्योरम आपने शुरू में तो पढ़ी है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। 6.2 वाले थ्योरम है, एक्चुअली ये है थ्योरम आपकी 6.2 होगी ये। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक के अनुपात में तो तीसरी भुजा समांतर होती। चलिए, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर
अच्छा, और आगे देखिए, हमने थ्योरम पढ़ी थी। थ्योरम आपके पास 6 पॉइंट पीछे पढ़ी है ना, ऐसे थ्योरम तो आपने पीछे पढ़ी है ना आपने, ठीक है ना? ठीक है डियर स्टूडेंट, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है सीधा सीधा आपसे, ये जो दो ट्रायंगल समरूप है, सिमिलर है, तो उनकी करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है। और इसका कन्वर्स क्या है कि यदि दो ट्रायंगल की करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है तो ट्रायंगल सिमिलर हो गए। और जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनके एरियाज का रेशियो क्या होता है, उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर हो जाता है। और ये अनुपात हमने निकाला हुआ, ये 1/2 के बराबर है, तो यहाँ 1/2 रख दिया, 1/2 का स्क्वायर 1/4। तो ये जो ट्रायंगल है DEF और ट्रायंगल ABC के एरियाज का रेशियो आपका 1:4। ठीक हो गया? तो इस रूप में ये क्वेश्चन करना था। तो आगे और क्वेश्चन लेंगे, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।